और गोहाना पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूरी ने हरियाणा और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पंजाब और हरियाणा को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन प्रदूषण हरियाणा और पंजाब से कैसे पहुंच रहा है, ये सोचने वाली बात है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूरी का कहना है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। पता नहीं कौन सी पाइपलाइन से दिल्ली में प्रदूषण पहुंच रहा है। प्रकृति को ये लोग नहीं जानते। पश्चिम और पूर्व की तरफ से अगर हवा भी चले तो दिल्ली में धुआं नहीं जाएगा। अगर दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है तो हरियाणा और पंजाब के लोगों का क्या हाल होगा। वहीं पटाखों पर लगे बैन पर गुरनाम सिंह ने कहा कि आम जनता पटाखे जला ले तो उन पर भी जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन जब पार्टी के नेता चुनाव जीत कर आते हैं तो हजारों पटाखे जलाए जाते हैं, तब उन नेताओं से कोई सवाल नहीं करता। पराली का जो है वो कुछ भी प्रदूषण नहीं है। और एक बात और, ये कहते हैं दिल्ली में प्रदूषण, पराली पंजाब में भूखी है तो प्रदूषण दिल्ली में है। कौन सी पाइपलाइन है जिससे धुआं चला गया दिल्ली। एक बात, आप प्रकृति को ये लोग नहीं जानते। प्रकृति की आप बात समझिए तो पश्चिम की ओर से हवा चलती है, पूर्व की ओर से हवा चलती है। अगर पश्चिम की ओर से हवा चले तो भी दिल्ली धुआं नहीं जाएगा, अगर पूर्व की ओर से हवा चले तो भी दिल्ली धुआं नहीं जाएगा। ये दिल्ली में कौन सा धुआं घुस गया। और अगर दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है तो फिर पंजाब और हरियाणा के लोगों का क्या हाल होगा। पटाखे भी जो है, जिस दिन पार्टी जीतती है उस दिन पटाखे क्यों चलाते हैं ये। अब दिवाली पर अगर किसी ने खुशी मनाने के लिए चला लिए, उस पर तो प्रदूषण फैल गया। और जो ये जब जीतते हैं, जब तब ये क्विंटलों में पटाखे फूंकते हैं, वो प्रदूषण नहीं फैलता क्या। कोरोना के नाम पे इन्होंने हमारे पर तो बैन लगा दिया, रैली नहीं करेंगे। और आप ये कोरोना के नाम पे इन्होंने सैकड़ों सभाएं की, तब कोरोना नहीं फैला क्या। ये तो सरकार है, जहाँ इनका फायदा होता है अपना फायदा देखिए। सरकार नहीं है। ये तो एक जैसे टोला इकट्ठा हो जाता है ना, उस टोले को बस अपने बात से मतलब है, देश का सवाल नहीं है उनके आगे। वहीं एनजीटी के पटाखा बैन के आदेश के बाद भी हरियाणा के जिलों में पटाखे जलाए गए और इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। अब भारतीय किसान यूनियन के नेता अधिकारी और नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं और नेताओं और अधिकारियों पर पटाखा विक्रेताओं के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल का कहना है कि सरकार ने किसान के ऊपर पराली जलाने पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है और 5 साल की सजा का प्रावधान किया है। इसकी वो घोर निंदा करते हैं। पटाखा न चलाने से काम चल सकता है, लेकिन अन्न के बगैर काम नहीं चल सकता। देखिए, सरकार की हम घोर निंदा करते हैं। जो पराली जलाने के ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और जो 5 साल की सजा का प्रावधान कानून बना के किसान को पीड़ित करने का काम किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जबकि पटाखे जलाए के बगैर काम चल सकता है, कृषि के बगैर, अन्न के बगैर काम नहीं चल सकता। क्योंकि पटाखे जलाते हैं तो उसको कमीशन मिलता है उन लोगों को, उस कमीशन खोरी के चक्कर में सारे के सारे काम करवाते हैं। मतलब पटाखों से इतना जहर सरेआम 2 घंटे की छूट दे दी गई। उनको पहले फैक्ट्री में बनवाया, फिर दुकानों में बिकवाया और सख्त आदेश देने के बावजूद एनजीटी के, उसके बावजूद 2 घंटे की छूट दे दी गई कानून बना के। और 2 घंटे की नहीं, दिन रात की छूट दे दी गई। बम चलाने वालों को कितने जलाओ, कितना भूखो, इस देश का पैसा कितना बर्बाद करो। जब किसान अपने खेत में पराली जलाता भी नहीं है, वैसे भी नाली नाका में अगर कोई थोड़ा बहुत भी धुआं उठता पा जाए तो इन लोगों को प्रदूषण दिखाई देता है। जबकि इस देश की फैक्ट्रियां, भट्ठे, प्रदूषण वाहन, अनेकों चीज ऐसी हैं, वो तो ऑक्सीजन दिखाई देती है और हमारा जो खेत में पेड़ पौधे में होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते दिखते हैं सरकार को। वहीं सोनीपत जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि हरसे की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सोनीपत जिले में 30 किसानों पर पराली जलाने को लेकर जुर्माना किया जा चुका है और उन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। वहीं आतिशबाजी पर बोलते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि जो पटाखा बेचने वाले हैं उन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन इक्का दुक्का लोग घर में दुबक कर बेच रहे थे। इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पराली को लेके जो हार्सिक से जो लोकेशन से अलग अलग उस पर आती है, जो अलर्ट आता है हमारे पास, तो अलर्ट के बेसिस पे कई बार तो ये होता है कि फॉल्स अलार्म पाया जाता है। कई बार जैसे कहीं पे मिलता भी नहीं है जो लोकेशन दी जाती है, उसके हिसाब से बाकी का देख रहे हैं। वो 30 के करीब अभी तक हुए हैं किसानों के जो आए। एनजीटी की जो क्लियर कट गाइडलाइंस थी, जिसमें जो एनसीआर एरियाज़ में जो था कि पटाखा बिक्री और उस पर प्रतिबंध था, तो कुछ लोग जो सामने आए उनके बाकायदा उन पर चालान भी हुए हैं और आगे भी जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। ये जहाँ तक आप बात करते हो प्रशासनिक लापरवाही की, जो इंडिविजुअल्स यदि घर के कोने में कहीं छुप के यदि बदमाशी कोई कर जाए, तो वो एक आदमी अपने कर्तव्य का भी तो कहीं ना कहीं निर्वहन ठीक से नहीं किया।
तो हमारी तरफ से यदि कहीं पे सामने आता है किसी का भी लापरवाही किसी भी स्तर पर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा में एनजीटी के आदेश के बाद भी सरेआम इसकी धज्जियां उड़ाई गई। ये सब कमीशन खोरी के चक्कर में हुआ है। किसान अगर खेत में हल्की सी आग लगा देता है तो उस पर तुरंत जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन पटाखा विक्रेताओं पर किसी ने किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया। इसी बात को लेकर किसान आने वाली 26 तारीख को दिल्ली का घेराव करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करती है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।